हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं 12 अगस्त को जन्माष्टमी है और इस अवसर पर हम बहुत सी तैयारियां भी करते हैं। उनमें से एक है कान्हा जी के लिए बाजार से वस्त्र लाना। पर मेरी मम्मी घर पर ही बचे हुए रखी हुई चीज़ों से वस्त्र बनाती हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो आज हमारे चैनल क्राफ्ट कार्ट पे आप सीख सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से सुंदर सुंदर वस्त्र कैसे बनाए जाएं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान हमें ज़रूरत में आएगा। आपके पास जो भी बचा हुआ कपड़ा हो आप वो यूज़ कर सकती हैं। हमारे पास ये था और हम अब इसका बनाएंगे, इसलिए हमने इसी कलर का अस्तर भी लिया है। साथ में हमें चाहिए होगा बकरम, मैचिंग रील, किसी भी प्रकार की अपने फैब्रिक से मिलती जुलती आप लेस, गोटा उस कपड़े को सजाने के लिए, सिजर, इंच टेप, और हम आपको दिखाएंगे कि हम ये प्लेट क्यों यूज़ करने वाले हैं और कैसे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारे बकरम को एक आकार में काटेंगे। ये प्लेट देख सकते हैं आप दोस्तों, हम सही टाइप से एक सर्कल काटने के लिए यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट सिजर से भी कटिंग कर सकते हैं या फिर किसी और चीज़ का मार्क बना सकते हैं। ये सारा काम मेरी मम्मी करेगी। आज मैं भी उनसे सीख रही हूँ कि कैसे बना सकते हैं घर पर ही कान्हा जी के वस्त्र। इसी टाइप से हम अपना फैब्रिक काटेंगे और फिर इसमें लगने वाला अस्तर भी। अब हम हमारे फैब्रिक को उल्टा बिछाकर उसके ऊपर कटा हुआ बकरम रखेंगे। फिर उसके ऊपर अस्तर लगाइए। हम देख पा रहे हैं कि हमें अस्तर के नीचे से बकरम दिख रहा है। अब हम किसी भी रंग का धागा डालकर सुई में इस बकरम और कपड़े के किनारे किनारे से बड़े बड़े टप्पे लगा लेंगे। इन टप्पों को लगाते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन द एंड हम इसे हटा ही देंगे। इन टप्पों को लगाने से हमारा कपड़ा अपनी जगह से हिलता नहीं है। ये देखिए, इस तरह से हमने हमारे पूरे गोले पे बड़े बड़े टप्पे लगा लिए। अब हम इसे किनारे से इस गोले की कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने टप्पा लगा लिया तो हमारे लिए कितना इजी है तीनों ही कपड़ों को एक साथ काटना। तो अब हम उस फैब्रिक से चोली के लिए हमें पट्टियाँ काटनी हैं 2। जैसे हमारे लड्डू गोपाल इस साइज के हैं
भगवान के अकॉर्डिंग इन पट्टियों को लंबा या छोटा कर सकते हैं। अभी हम हमारे लड्डू गोपाल के हिसाब से 5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी काटेंगे। पाँच इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी ले रहे हैं। 2 इंच आप चौड़ी कर। यहाँ पर मेरी मम्मी ने पेंसिल से मार्क किया है, जो कि शायद इतना अच्छे से दिख नहीं रहा। आप चाहे तो चौक से मार्क कर सकते हैं या वाइट मार्कर भी ले सकते हैं। हमारी पट्टियाँ 1.5 इंच चौड़ी और 5 इंच लंबी हैं और हमने इस साइज़ की 2 पट्टियाँ काटी हैं। अब हम सेम साइज़ की का बकरम और अस्तर भी काटेंगे। हमने अपने फैब्रिक और बकरम को काट लिया है। अब हम अस्तर काट रहे हैं सेम मेजरमेंट्स के साथ, 5 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी। हम इन्हें रफ हैंड काट सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये सिल जाएंगी और दिखाई नहीं देंगी। ये देखिए, फैब्रिक, बकरम और अस्तर तीनों के हमने 2 सेट बना लिए हैं। अब हम हमारे गोटे के साथ इसको किनारे लगाकर सिल लेंगे दोनों तरफ से। आप अपनी पसंद का गोटा ले सकते हैं अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो हाथ से भी सिल सकते हैं या मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। हमने लेस को दोनों ही साइड से सिल दिया है। इस प्रकार दोनों ही पट्टियों में एक साइड हमने गोटा लगा लिया है। अब हम देखेंगे कि कैसे हमें आस्तीन बनानी है। इसके लिए हम कपड़े को उल्टा करके साइड से थोड़ा थोड़ा 1 सेंटीमीटर सिल लेंगे, उधर ही साइड से जिधर गोटा लगा था। हमने इन दोनों ही पट्टियों को साइड से थोड़ा थोड़ा सिल दिया है। अब हम इसे पलटकर सीधा कर लेंगे। ये देखिए, हमारी आस्तीनें बन गई। अब हम इन दोनों ही आस्तीनों को पीछे से कोने से पकड़कर एक साथ सिल देंगे। और ध्यान रखें, हमें सिर्फ आधा इंच ही सिलना है। पीछे की नोक को पकड़कर अब सिलना शुरू किया और हम इन्हें आधा इंच ही सीलेंगे। ये देखिए, जुड़ने के बाद ये ऐसी लग रही हैं और हमारी चोली तैयार हो गई है। इसकी फिनिशिंग आप एंड में देखेंगे कैसे आती है। अब हम वापस से अपना पुराना वाला गोल हिस्सा लेंगे
और उसे इस प्रकार मोड़ेंगे। जब ये तिकोना बन जाए तो इसे आधा इंच मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से आधा इंच मार्क करने के बाद हम इस तरह गोल आकार में दोनों जॉइंट्स को मिलाकर काट लेंगे। आप अपनी चोली रखकर देख भी सकते हैं कि वो उसमें सही से आ रही है या नहीं। अब हम सामने के हिस्से को मोड़कर काट लेंगे। और इस तरह से चोली को रखकर अटैच कर देंगे। आप इसे सुई धागे से सिल लें, इससे आपको आसानी होगी। ये देखिए, इसे इस प्रकार हम कोने से कोना मिलाकर जोड़ देंगे और सुई धागे से सिल लेंगे। इस प्रकार हमने चोली के निचले हिस्से को अपने घेर के कटे हुए हिस्से से एंड टू एंड जोड़कर कच्चा कर लिया है। ये देखिए, कच्चा होने के बाद ये इस प्रकार अटैच हो जाएगा। कच्चा हम इसलिए कर लेते हैं ताकि इसके ऊपर मशीन चलाने में हमें आसानी हो और कपड़ा इधर उधर ना हिले। हम चोली पे मशीन चला रहे हैं, वही जहाँ पे आपने कच्चा किया था। अब इस गोटे को हम पूरा इस एंड से लेकर ये चोली के किनारे किनारे लगाते हुए पूरे लहंगे के किनारे तक लगाएंगे। अब हम इसे पूरा सिलने के बाद काट लेंगे। हमारा गोटा लग चुका है किनारे पे। अब हम इसके घेर पे ये वाला गोटा और किनारे पे ये किरण लगाएंगे। गोलाई से लगाते हुए पूरे लहंगे के घेर को कवर करेंगे। अब इसे पूरा सिलने के बाद हम एक बार ऊपर भी सिलाई करेंगे। ये आपका लेस दोनों ही साइड से सिल चुका है और अब हम इसे निकाल के देख लेंगे। ये देखिए, आपकी ड्रेस रेडी है और ये जो धागे इधर उधर से निकले हैं, इन्हें काट के हम इस ड्रेस की फिनिशिंग दे देंगे।
ये देखिए, कान्हा जी ने कपड़े पहन लिए और अब वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप भी इस तरह कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाएं और उन्हें बर्थडे गिफ्ट करें। हैप्पी जन्माष्टमी, बाय।